राखी किसके हाथ में, और देश ते जुड़ा है बहना प्यार, बहन मेरी क्यों घबराई, ये भारत रहेगा तेरे साथ में, जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। तू फांसी पे झूलेगा जब क्या बहना का हाल होगा गांव गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। अरे जीना जिसे देश की कोई ना मेरे, देश की खातर जान झोंक दे उसे ही कहा जा शेर, हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गिर, हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गिर। झेले ना किसी पे ऐसी मार हो माँ दुखड़े पावे रोया करेगी दिन रात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। ये कहने उस्तादो भैया, अरे मेरी बूढ़ी माँ विद्यावती का एक सपना था कि तू मेरी माँ के लिए घर में एक दुल्हन लेके आएगा जो बुढ़ापे में उसकी सेवा करे, और मेरा भी सपना था कि कभी मैं अपनी भाभी से मिलूं, उससे बातें करूं। बोल तेरे बाद कौन मेरी भाभी लेके आएगा, कौन मेरी माँ के लिए दुल्हन लेके तू आएगा? तो बावली है, मैं अपनी माँ के लिए दुल्हन लाना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्यों? इसलिए, पर एक काम जरूर करना, जिस दिन मुझे ये गोरे अंग्रेज फांसी पे चढ़ाएं उस दिन माँ विद्यावती को कहना कि वो ढोलक लेकर के बैठ जाए और मेरी शादी के गीत गाए। क्या क्योंकि तूने आज से पहले कभी सुना है कि किसी बेटे की मौत हुई हो और माँ ढोलक बजा के गीत गाए? क्योंकि मेरी बहन, मैं रामकृष्ण और ऋषि दयानंद का वंशज हूँ, मैं उस बात को भुला नहीं सकता। दुनिया से गद्दारी करनी पड़े लोगों कर जाओ, लेकिन कभी अपने वतन से, अपने देश से और अपने समाज से और अपने माँ बाप से गद्दारी मत करो। मैं एक विद्यावती का बेटा नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी कुर्बानी से, मेरी वीरता से, मेरी शहादत से अगर मेरा ये भारत माता आजाद हो गई तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में ला दूंगा। इससे बड़ी कोई दूसरी दुल्हन नहीं हो सकती। पेट फाड़ के मर जागी माँ, बारी लाड़ लड़ाए बैठी, तेरे ऊपर भगत सिंह बड़े बड़े दुख ढाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बंधाए बैठी। 900 साल गुलामी भोगी, सारे याद मुझे इतिहास, आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस, बोली वाली बहन कहानी सुनती चाहिए
मेरी माँ को तो गीत गाने हैं, कैसे गीत? और ऐसे गीत गाने। ऐ मेरे देशवासियों, मेरे न्योठा वासियों, इलाका वासियों, आदरणीय विधायक जी और बहुत सम्मान के योग डीएसपी साहब ने जो एक एक शब्द किया मुझे छुप गया। आदरणीय बड़े बुद्धिजी भी बैठे हैं डीएसपी साहब, आपको अगर 2 लाइन सुनने के बाद लगे कि वाकई कहीं भगत सिंह का दीदार इस रागनी में हो रहा है, लगे कि एक देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है, तो मेरे साथ इन शब्दों को जरूर दोहरा देना। देश के बहुत विद्वान कवि ने लिखा है और शायद भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमते वक्त यही गाया होगा। आदरणीय डीएसपी साहब, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैया, जिस माँ की कोख से तूने जन्म लिया है, मैंने भी उसी माँ की कोख से जन्म लिया है। मैं भी तेरी ही बहन हूँ। मैं भी जानती हूँ कि इरादे अटल हो तो जुनून चाहिए और दिल पर लिखने को मजबून चाहिए। अरे स्याही से नहीं लिखी जाती है वीर गाथाएं, अगर शहादत लिखोगे तो फिर खून चाहिए। क्या बात है? लेकिन मेरे भैया, मेरी जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आएगा जहां मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। और सुन मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्रेमी सज्जनों, ये सच है कि सभी लोगों का आजादी में योगदान रहा, सबका रहा। एक कवि ने लिखा, बहन जी ने 2 लाइन बोली तो मुझे भी 2 बात याद आ गई। एक कवि लिखता है, जरा विचार करना, डीएसपी साहब, इस देश में 1000 तरीके की विचारधाराएं हैं, हजारों तरीके की। इस देश में ढोंग और पाखंड सारी दुनिया से ज्यादा है। इस देश में मैंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, अनेकों विद्वानों को पढ़ा है। मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारधारा का व्यक्तियों साथियों आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ही स्वराज का नारा, स्वराज शब्द अगर दिया तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस देश को दिया। सामवेद को पढ़ के देखिए, जो स्वराज शब्द निकाला, और उन्होंने कहा, ऐ मेरे कौम, ऐ मेरे वतन के लोगों, दूसरा राजा कितना ही बेहतर क्यों ना हो, पर अपने राजा से बेहतर नहीं हो सकता, अपना तो अपना ही होया करता है। आज विचार करना, पूज्य महात्मा गांधी जी जिस रस्सी से अपनी बकरी को बांधते थे, आज वो म्यूजियम में रखी हुई है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई साहब, एक बकरी बांधी जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बकरी की उस रस्सी को म्यूजियम में रखा जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे दर्द इस बात का है कि जब महात्मा गांधी के जिस बकरी को बांधते थे रस्सी से, वो रस्सी अगर म्यूजियम में रखी जा सकती है, तो ऐ मेरे नौजवानों, जिस फांसी के फंदे को भगत सिंह ने अपने गले में डाला था, क्या वो म्यूजियम में नहीं रखा जाना चाहिए? क्या बात है? माना हम सम्मान करते हैं गांधी वाली सीखों का। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा कर दो। आज हम पाकिस्तान से ये कहें, भैया तूने 48 मारे थे, 48 और मार ले, तो क्या ठीक रहेगा? ये नहीं। उन्होंने कहा था कि एक गाल को कोई मारे तो दूसरा कर दो, ये नहीं साथियों, ये तो कायरता हो गई। अरे भूल अगर हो जाए तो वो भूल सुधारी जाती है, भूल अगर हो जाए तो वो भूल सुधारी जाती है। और तालियां चाहूंगा अगली लाइन से सहमत हो। भूल अगर हो जाए तो वो भूल सुधारी जाती है, और कुत्ता पागल हो जाए तो सीधी गोली मारी जाती है। माना हम सम्मान करते हैं गांधी वाली सीखों का, पर हमारे सिर पे कर्जा है नौजवानों भगत सिंह की चीखों का। क्यों? चल कितने झूले फांसी पर, 7,32,680, ये काउंटिंग है। चल कितने झूले फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी? आजादी मर के प्राण देकर के लहू बहा के आई थी। इसलिए मेरी बहन, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सारे देशवासियों को भगत सिंह का ऐलान है कि कसम इस धरती की मुझको और कसम है भगवान की,
देश के हित में लगाऊं बाजी अपनी जान की। कह दे क्या कहने आई। आजादी तो पीछे है, मुझे पहले चाहिए अपना वीर। डगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों से रुके ना नीर। ब्याह बात के मौके पे कौन ये भगत सिंह उड़ावे चीर। और तू शेरों की बहन शेरनी, तू शेरों की बहन शेरनी मत रोने का लीजिए नाम। माता जी को समझाना और दादा ते अंतिम परिणाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो ये भारत माता रहे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम। माया तेरी कारतार हो क्या कष्ट दिखाए। मरूंगी तेरे साथ में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। मैंने कहा था आत्महत्या किसी भी कीमत पर नहीं करनी चाहिए। मेरी बहन, किसी विद्वान ने लिखा है, न मुंह छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य बड़े भाई थान सिंह आर्य जी छोकरवाड़ा कला से हम दोनों भाई बहनों की इस रागनी पर, भगत सिंह की इस रागनी पर 200 रुपए का इनाम देकर के मान सम्मान करते हैं। आदरणीय नौजवानों, नेट पे अगर भगत सिंह को सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि वो नास्तिक था, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। भगत सिंह 100% आस्तिक था, भगवान में आस्था रखता था, लेकिन उसका कहना क्या था कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करेगा। भगवान भी कर्मशील व्यक्ति की मदद करता है। वो चाहता तो असेंबली में बम डाल के जा सकता था, लेकिन उसे जुनून था, जोश था, जज्बा था। उसका जो दादा था सरदार अर्जुन सिंह, वो पहला ऐसा व्यक्ति था जो महर्षि दयानंद से प्रभावित था और उसका शिष्य था। इसी कारण भगत सिंह जब कर्णभेद संस्कार, अभी डीएसपी साहब बता रहे थे ना, 16 संस्कार जो दिए ये भी ऋषि दयानंद ने दिए नहीं, पहले 100 संस्कार हुआ करते थे, उन्होंने चुन चुन के 16 रखे। और कर्णभेद संस्कार होता है, हमारे कान जरूर छिदने चाहिए। इसका साइंटिफिक तरीके से आपको बताऊं, जिसके कर्णभेद होते हैं, दोनों कान छिदे हुए होते हैं, उसको हर्निया नहीं हो सकता कभी। आप देख लेना, सर्च कर लेना, नेट पे देख लेना, कभी ये कर्णभेद संस्कार है साहब। लेकिन आजकल तो लड़का कौन जान रहा है संस्कारों को, डूब गया मामला। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं अपनी वैदिक संस्कृति को बचाने की। भाई थान सिंह जी का धन्यवाद 200 रुपए, और एक हमारे साथी ने मुझे 100 रुपए दिया, आपका भी दिल से धन्यवाद। एक कली और बाकी सुनिए। वैसे तो तू मेरी हर बात को नकारता जा रहा है भगत सिंह, लेकिन मेरे भाई, तेरी ये बहन तुझसे एक आखिरी बार एक बात की गुजारिश करती है। भाई रघु गुर्जर फौजी साहब, भाई तालियां बजाइए, मैं हर समय सैल्यूट करता हूं। भाई रवि गुर्जर फौजी साहब भगत सिंह की इस रागनी से खुश होकर के गांव नंगला झाड़ी से उन्होंने भी 500 रुपए दिए हैं। एक बार तालियां जरूर बजाइए, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कहिए क्या कहना चाहते हैं। भैया, तू अगर मेरी एक बात माने तो मैं तुझसे कुछ गुजारिश करना चाहती हूँ। क्या? कि जिन बेदर्दियों ने, जिन हाकिमों ने तुझे सजा सुनाई है, मुझे एक बार उनसे मिलवा दे मेरे क्या भाई। करेगी? मैं उनके हाथ जोड़ूंगी, उनके पैर पकड़ूंगी, कहूंगी कि अगर मेरे भाई से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, मैं तेरी जान बचाना चाहती हूँ। उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, लेकिन तुझे बचा लूंगी भैया। चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते,
चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते, और बहन कायर, कमजोर और बुजदिलों के कभी राज नहीं होते। कहते हैं ना बुजुर्गों कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। वहां फरियाद करने से भी कोई फायदा नहीं। ए बहन, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, और 2 लाइनों से सहमत हूं तो ताली मेरे रागनी पूरी हो जाएगी, कि इस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है, और कत्ल होने से कहां तक डरें, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। आइए सुन ले भाई। हेरा राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा लो भाई, जिस हाकिम ने सजा सुनाई उसते मने मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई मैं बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई मैं बचा लो भाई। मेरी माता बहने बेटी, तू कहती है ना मेरे सिर कौन चीर उड़ाएगा, हाँ। कौन भात भरेगा, बता। जवाब दे दूं 3 लाइनों में। गुरु जयकरण गुर्जर, जो अपने दिल्ली के रहने वाले थे भाई साहब, चले गए इस दुनिया से, उन्होंने अंतिम 3 लाइनों में गजब कमाल कर दिया लिखने में। क्या कहा? बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई, अरे बच्चा बच्चा जब बोलेगा, अरे बच्चा बच्चा जब बोलेगा, बच्चा बच्चा जब बोलेगा, परले तक गुणगान होगा, तेरी राखी के नेग जोग में बहन मेरा बलिदान होगा, कहे जयकरण न्यू कह दी, तेरा भातई हिंदुस्तान होगा, अरे कहे जयकरण न्यू कह दी, तेरा ये भातई हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो यो मन्नू गावे, सुर की मदा के तेरे बात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। जोरदार ताली, जोरदार ताली। जहाँ पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू, जहाँ पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू, उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे हिंदुस्तान सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते हैं, जहाँ पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू। क्या बात है उस्ताद। शेष महेश गणेश की जहाँ पूजा होती है, गणेश की जहाँ पूजा होती है, सभी देवी देवता की मन को मोहती है, पूजा जिस गौ माता की देव भी करते, चरणों में हिंदुस्तानी मस्तक है धरते, चरणों में हिंदुस्तानी मस्तक है धरते, चरणों में हिंदुस्तानी
वजह से। और बहुत अच्छी व्यवस्था वैसे आपके बीच में बन चुकी है। मैं चाहूंगी कि आप जितने भी श्रोता यहाँ उपस्थित हैं, जितनी माता बहना उपस्थित हैं, भाई एक बार सबके सब जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए, क्योंकि आप इतने गौर से, इतने ध्यान से, इतनी शांति बना के प्रोग्राम सुन रहे हो, तो आप अपने लिए भी तालियां बजाओ। हमारे लिए तो आप बजाते ही रहते हो। और हाँ, ये और बताओ कि आज के इस प्रोग्राम में यहाँ पर ऐसे कितने लोग उपस्थित हैं जो अपने इस भारत देश को, इस भारत भूमि को, अपने वतन को प्यार करते हैं? वो हाथ उठाना एक बार। अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने हाथ उठाए, शायद कुछ लोग रह भी गए होंगे, नहीं गौर किया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन जो सच्चा देशभक्त यहाँ बैठा है, वो मेरे साथ एक गीत गाए और यही दोहराए। उठाइए दोनों हाथ और बोलो, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वो अमर सिंह राठौर हकीकत धर्म के दीवाने, अमर सिंह राठौर हकीकत धर्म के दीवाने। आज भी हमें याद है वो वीर परवाने। मुगलों ने आके यहाँ मुँह की खाई, शान से वतन की खातर शान गंवाई, शान से वतन की खातर जान गंवाई, शान से वतन की खातर जान गंवाई। जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ। सौ दुखों में सौ दिन हंस हंस के सहते, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते हैं। पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, या कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू। ओए ओए, के कहने गुरुजी के। जब इतने देश के बेटे देश के लिए कुर्बान हो गए, तो देश की बेटियां, ये छतरानियां भी पीछे नहीं रही। और भाई एक बेटी तो दुनिया में ऐसा नाम रोशन करके गई, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में छप गया कि भाई बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और इस देश के एक एक नागरिक के अंदर जोश भराया, और जोश और जुनून में आकर सब ये कहने लगे, क्या मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माहे रंग दे बसंती चोला।
पांडे चंद्रशेखर देश के लिए भगत सिंह गए जान दे गए देश के लिए भगत सिंह गए जान दे गए देश के लिए भगत सिंह गए जान दे गए जय शहीदों की जय शहीदों की जय शहीदों की जय शहीदों की सुभाष चंद्र बोस के चरणों में कहते हैं मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते हैं पार्वती की दया शिव शंकर का डमरू या कृष्ण की मुरली और वीरा के घुंघरू ओए क्या कहने उस्तादो वैसे दुनिया में देश पता नहीं कितने हैं, लेकिन मेरा भारत देश सबसे निराला है, सबसे अच्छा है। लेकिन आज के समय में जब आपस के लोगों में क्राइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, दुश्मनी जलन ईर्ष्या इतनी पैदा हो गई कि बस क्या बताएं प्रेमी सज्जनों, कुछ नहीं रखा। जिंदगी का क्या भरोसा, कहां दम तोड़ दे। मैं तो सभी से एक ही बात कहना चाहूंगी, और अगर बात सही कहूं तो ताली बजा के समर्थन जरूर करना सुनने के बाद, कि भाई जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। किसी को पता नहीं है कि जिंदगी की आखिरी रात कौन सी होगी, कि जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी और ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी। अरे जिंदा हो तो एक दूसरे से मिलते जुलते बातें करते रहो यारो, क्योंकि एक दूसरे से ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, कोई पता नहीं। मैं तो यही कहना चाहूंगी तुम सबसे, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों आजाद सिंह परिणाम करे मेरे हिंदुस्तान को। आजाद सिंह परिणाम करे मेरे हिंदुस्तान को हिंदू सिख ईसाई भाई मुसलमान को आजादी की खातिर सबने खून बहाया, उन्हीं के कर्म से देखो तिरंगा लहराया उन्हीं के कर्म से देखो तिरंगा लहराया उन्हीं के कर्म से देखो तिरंगा लहराया जय हिंदुस्तान तू है मेरी जान। जय हिंदुस्तान तू है मेरी जान जैसे पर्वत नहीं किसी से डरते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते हैं पार्वती की दया शिव शंकर का डमरू या कृष्ण की मुरली और वीरा के घुंघरू जहाँ कृष्ण की मुरली और वीरा के घुंघरू कृष्ण की मुरली और वीरा के घुंघरू जहाँ कृष्ण की मुरली और और मीरा के घुंघरू। अरे खोल के किवाड़ बताया क्या? अरे खोल के किवाड़ बढ़ गया बाकी जी का महल में मैं आया
की आंखों में क्रोध उतर आया और विक्रम को देखने के बाद ऐसे सांस भरती है कि जैसे उसको खा जाएगी, इस तरह से उसको देखती है तीसरी कली के माध्यम से। क्या बता ये बताया और कैसी तर 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 करती तर तर करती जाने कोई सांस नागनी भरती नगनी भरती पैर हरती ले गई निबाड़ धरती ले गई दीवार बाबी जी का महल में मैं आया था सेल में खोल के किवाड़ बढ़ गया और हर के गुण जा गाए सुबह शाम गाए सुबह शाम आज मेरे सिद्ध होंगे काम होगे काम पैर मांगे राम झुका के नाड़ बढ़ गया राम झुका के खनाड़ बढ़ गया बाबी जी का महल में मैं आया था सेल में खोल के किवाड़ बढ़ गया बाबी जी का महल में मैं आया था सेल में खोल के किवाड़ बढ़ गया। तेरे जन्नत की तस्वीर बता दे ये रे भतियारी कड़े हाथ लगी ओए तेरी सदा में कद से रहती किस रिश्ते में तेरी सगी जन्नत की तस्वीर बता दे ए भटियारी कड़े हाथ लगी ए तेरी सदा में कद से रहती किस रिश्ते में तेरी सगी ए जन्नत की तस्वीर बता दे और पहली गली में कहने लगा हे रमरग नैनी से हो ए मृग नैनी से नैन कतीले अदा जिगर के पार गई हृदय डामा डोल हुआ जब नूपुर की झनकार गई हृदय डमा डोल होया जब नूपुर की झनकार गई वही देखण का भी ढंग निराड़ा मन में बसा कार गई नहीं बचूंगा भटियारी तेरे घर आई मन मार गई नहीं बचूंगा भटियारी तेरे घर आई मन मार गई कर मुझ पे भूत हो मुझ पे भूत सवार गई तेरी साल देख के झाल जगी ए तेरी सदा में कद से रहती किस रिश्ते में तेरी सगी ए जन्नत की तस्वीर बता दे न्यू कहने लगा ये तो ऐसी लगती है जैसे उस रावण ने सीता का हरण कर लिया हो
और अशोक वाटिका में अपने दुखी दिन व्यतीत कर रही हूँ। किस प्रकार से दूसरी बात में क्या कहने लगा? मन भर के नजर आज देखी जन हो रे साल फाटका में, कदम धरे जस नृत्य करे इसा देखा ढंग नाटका में, कदम धरे जैसे नृत्य करे सो देखा ढंग नाटका में। तेरे बिना पिए चढ़ गया नशा पर ल्याई करल माटका में, श्री राम की सीता सी रावण की अशोक वाटिका में, श्री राम की सीता श्री रावण की अशोक वाटिका में। वही इसी सहारे इसी सहारे आज रुक्या ठगनी बतला किस ढाल ठगी हो, तेरी सरहा में कद से रहती इस रिश्ते में तेरी सगी, जन्नत की तस्वीर बता दे। हियो दमयंती सी हो, हियो दमयंती सी लागे से बिन नल के इकली डोल रही, घूर में निका की बेटी दुष्यंत नाम ने बोल रही, और मेनका की बेटी दुष्यंत नाम ने बोल रही। भाई गंज में बैठी कुछ रंज में बैठी ढली हुई, हर कीमत ले अनमोल रही, चुपकी बैठी तू चुपकी बैठी बटियारी ना बात मेरे ते खोल रही, चुपकी बैठी बटियारी ना बात मेरे से खोल रही। ए मेरे जिगर ने हो, ए मेरे जिगर ने छोड़ रही, ठगनी बतला किस ढाल ठगी, ये तेरी सराह में कद से रहती इस रिश्ते में तेरी सगी, जन्नत की तस्वीर बता दे। और मेरे पिता तुल्य ताऊ जी मनकू 100 रुपए से आशीर्वाद के रूप में मुझे मान सम्मान करते हैं। चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। सरदारों, चौथी और अंतिम बात में सौदागर कहता है कि बटियारी तुझे हीरे मोती जितनी भी जायदाद चाहिए वो ले ले, लेकिन इसके बदले जो तेरे सराह में बैठी हुई है खाना लेकर मेरे जहाज पर भेज देगा। किस प्रकार से चौथी कली में क्या करने लगा? ये बताया तेरे हीरे पे भी मोल घन्या मेरे दिल में खटक रही से, भाग्य विधाता ने के सोची दर दर भटक रही से, भाग्य विधाता ने के सोची दर दर भटक रही से। इस मेरे जहाज पे भेज दिए बतला के अटक रही से, ब्रजपाल सिंह खुश कर दूंगा सर क्यों पटक रही से, ब्रजपाल सिंह खुश कर दूंगा सर क्यों पटक रही है। हेरे ऋषिपाल सिंह हो, ऋषिपाल सिंह चमक रही को चनगुठी के बीच नगी, ये तेरी सरा में कद से रहती किस रिश्ते में तेरी सगी, जन्नत की तस्वीर बता दे पटियारी कड़े
लगी, तेरी तरह में कद से रहती, किस रिश्ते में तेरी सगी, ये जन्नत की तस्वीर बनवा दे। जोरदार। अरे धर्म बगीचे सूख गए और पाप के पेड़ हरे हो गए और सत्पुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। सत्पुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। धर्म बगीचे सूख गए, भाई धर्म बगीचे सूख गए, और पाप के पेड़ हरे हो गए। सत्पुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। सत्पुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। कहीं पिता पुत्र ने काट रहा, पिता पुत्र ने काट रहा और भाई काट दिया भाई ने। पुत्र पिता ने मार रहा, सर काटा खास लुगाई न। कहीं पुत्र पिता ने मार रहा, सरे काटा खास लुगाई ने। कहीं बहन ने भाई कत्ल करे और ससुरा करया जवाई ने। फूफी ने भतीजी मरवा दी, धरती की कपट कमाई ने। फूफी ने भतीजी मरवा दी, धरती की कपट कमाई ने। कोई मार रहा निजी ब्याही ने, कोई मार रहा निजे ब्याही ने। जड़ कितने और मरे हो हो गए सत्पुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। सत्पुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। आदरणीय श्री भगवान सिंह जी वो भी 51 रुपए से हमारी टीम को सम्मान दे रहे। एक बार ताली हो जाए साहब। एक हमारे भाई वो भी 50 रुपए से आशीर्वाद देकर गए थे। सभी दानीदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाटी जी, हाँ जी, भगवान सिंह जी ने 51 रुपए भी 2 किस्तों में दिए। 2 किस्तों में। और भाई साहब मुझे पैसे देने का मतलब समझो पीपल में पानी लगा दिया। ये पुण्य है और पुण्य कमा लो जितना कम है। आइए भाई साहब, क्या बात। हाँ जी, ये बात अच्छा, हमारी जो माता बहन हमारे सामने बैठी हैं, मेरी तरफ देखे एक बार। जो शादीशुदा है वो हाथ उठाओ जरा। जो शादीशुदा है, देखिए हमारी माता जी 40 साल की वो भी नहीं करी ना, मैं शादीशुदा ना हूं। पर चलो ठीक है, जो शादीशुदा है वो हाथ उठाना। ईमानदारी से बाबा के मेले में आप उनके दरबार में बैठी हो, ये बताओ जो शादीशुदा है अपने अपने पति के पैर कौन लेती है? कोई भाग्यशाली पुरुष यहाँ पे? चलो खैर, हम तो साल में हम भी ले लेते हैं भाई साहब पैर एक बार। तो आप ऐसा करो, ये ना करे तो तुम निभा लो रिवाज। कवि ने बताया कि आज के जमाने में छोरियां छोरे बन गए। कारण क्या है? कारण है छोरों की लापरवाही। ये जो कली है, जो हमारे नौजवान भाई हैं, उनके लिए चेतावनी है। क्या लिखा वाला? हाँ जी, ये बात। ये छोरी तो छोरे बन गए, छोरी तो छोरे बन गए और छोरे बनने लगे छोरी। पढ़ने में लड़की आवे फर्स्ट और लड़कों की काफी गोरी। पढ़ने में लड़कियां में फर्स्ट और लड़कों की काफी गोरी। वही देश की शान बढ़ा रही लड़की, लड़कों की टोली सोरी। लड़की मेडल जीत रही और लड़के करते खिली गोरी। लड़की मेडल जीत रही और लड़के करते गोरी। वही
दुनिया झंझट ने झोरी, ये दुनिया झंझट ने झोरी भरम से लोग परे हो गए। सतपुर सौ को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। सतपुर सौ को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। आंसू निकाल के छोड़ेगा मतलब। ईमानदारी से बताना, 12 लाइन मैंने आपके बीच में कही है रागनी की 12 लाइन। जिस किसी भाई की समझ में आई हो एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बता दो। ताली बजा के और बता दो। ताली बजाने से कई फायदे होंगे वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल रागनी पूरी कर दूं। कवि ने बताया कि नकली का जमाना आ गया, असली इंसान ही ना रहे। आज से पहले देख लो, जो हमारे 70 या 75 या 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनके चेहरे पे आज भी चमक है, उन्हें कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती, फेयर एंड लवली बेकार। पर हाँ, आज का जवान 70 तरह की क्रीम लगाता है। अगर ब्याह से पहले, शादी से एक दिन पहले दूल्हे को पता लग जाए कि हाँ तेरे चेहरे पे थोड़ी सी गिलो कम है, तो 1 घंटा रंगाई होगी, उसके बाद बैठेगा घोड़ी पे जाकर, क्योंकि असली चमक नहीं है साहब। अब असली नकली का जमाना बता रहा हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, अच्छा लगे, सच्चा लगे, बढ़िया लगे, क्योंकि यहां तो सारे लोग असली बैठे हैं और बहुत से लोग बुरा मानते हैं इस बात का, लेकिन मैं कहता हूं बुरा मत मानना, सब असली बैठे समझ के, और तब ताली देना जब तुम्हारे बात दिल में लग जाए। हाँ जी, ये बात। गया जमाना बदल देख लो, गया जमाना बदल देख लो, कैसे उल्टे ख्याल हुए। 60 साल की बुढ़िया के भी फिर से काले बाल हुए। भाई 60 साल की बुढ़िया के भी फिर से काले बाल हुए। बुढ़े ने मूछ करी काली, बालों पे खिजाब कमाल हुए। आशिक और मासूक बने ये भारत माँ के लाल हुए। आशिक और मासूम बने ये भारत माँ के लाल हुए। भाई अब तो दुनिया मौज करे, अब तो दुनिया मौज करे। वीरों ने दुख भरे होंगे। ये सतपुर सौ को झूठ बता दे पापी चोर खड़े हो गए। सतपुर सौ को झूठ बता दे पापी चोर खड़े हो गए। सवाल है 50 साल से ऊपर का जो शख्स यहाँ बैठा है, समझना कि अब से लगभग 30-35 साल पहले खुद हमारे थोड़ी थोड़ी याद है कि लोग बाग दुख बांटा करते थे एक जगह हुक्का पे बैठ के, और एक दूसरे का दुख ले लिया करते थे, उसको सुख दिया करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सजनों दुख बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। पहले मां डराती थी कि हाउ आ जाएगा, ना तो सो जा। हाउ किसी ने देखा? नहीं देखा। मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि जिसका पड़ोसी सुथरा है, स्वच्छ है, अच्छा है, ईमानदार है, वो समझो इंसान भाग्यशाली है जिसका पड़ोसी बढ़िया है। कवि ने इसलिए लिख दिया कि पड़ोसी ऐसे भी होते कि 2 दिन चूल्हा बढ़िया जल जाए तो पड़ोसी के घर में अपना आप ही चूल्हा बंद। यानी लोग अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। साहब आखिरी कली में बात लिख दी और ताली बजा के समर्थन करना, सुनने का। अरे यो कैसी रफ्तार चली, भैयो कैसी रफ्तार चली। मानस ते मानस डरने लगे, भले आदमी की चुगली थाने में जाके करने लगे। अरे
सब नोट ते भरने लगे। गुरु श्री हर के स्वर्ग में जाते वो की शरण लगे। गुरु श्री हर देश स्वर्ग में जा सतगुरु की शरण लगे। धर्मवीर कहे बेहतरनी से, धर्मवीर कहे बेहतरनी से सज्जन लोग परे हो गए। ये सतगुरु सौ को झूठ बताते बाकी चोर खड़े हो गए। सतगुरु सौ को झूठ बताते बाकी चोर खड़े हो गए। धर्म बगीचे सूख गए, धर्म बगीचे सूख गए, पाप के पेड़ हरे हो गए। सतगुरु सौ को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। सतगुरु सौ को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। हेरा आधी भादों दोज जुरे भाईरा आधी भादों दोज जुरे जब गूंज रहे जयकारे। आगे की लाइन अच्छी लगे तो ताली बजा के मेरे साथ जरूर बाबा का भजन गाना। भाईरा आधी भादों दोज जुरे जब गूंज रहे जयकारे। अरे दीन दुखी तेरे दर पे आते कष्ट मेट दे सारे। दीन दुखी तेरे दर पे आते कष्ट मेट दे सारे। तेरा आधी भादों जो जुरे जब आधी भादों दो जुरे गूंज रहे जयकारे। दीन दुखी तेरे दर पे आते कष्ट मेट दे सारे। हर दीन दुखी तेरे दर पे आते कष्ट मेट दे सारे। सिया गगन के नैना खुल गए दिव्य करी थी ज्योति। सिया गगन के नैना खुल के दिव्य करी थी ज्योति। वंश बढ़ा दिए कितने तुमने पील वाड़ते गोती हो। वंश बढ़ा दिए कितने तुमने पील वाड़ते गोती। कैसी माया बदली काया, कैसी माया बदली काया। भेद हाथ नहीं आ रे। दीन दुखी तेरे दर पे आते कष्ट मेट दे सारे। अरे दीन दुखी तेरे दर पे आते कष्ट मेट दे सारे। तेरा आधी भादों जो जुरे गूंज रहे जयकारे। दीन दुखी तेरे दर पे आते कष्ट मेट दे सारे। हर दीन दुखी तेरे दर पे आते कष्ट मेट दे सारे। बाबू बाबा के इस भजन पर बाबू बाबा के परम भक्त हैं, नाम मुझे पता नहीं, 200 रुपए का इनाम दे के गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। बार बार धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए दूसरी कली। कोई मांगे धन और दौलत, कोई मांगे उजियाला, कोई मांगे
सती वीर मांगे लाला, नेत्रहीन ज्योति मांगे और सती वीर मांगे लाला। ओ कोई मांगे धन और दौलत, कोई मांगे उजियाला, नेत्रहीन ज्योति मांगे और सती वीर मांगे लाला। नेत्रहीन ज्योति और सती वीर मांगे लाला। हे जगदीश्वर थारी कृपा से, हे जगदीश्वर हरि कृपा से सबके अच्छे दिन आ रे, दीन दुखी तेरे दर पे आते, कष्ट में दे तेरे दीन दुखी तेरे दर पे आते, कष्ट में दे सारे। दो कली पूरी हुई, भाई ने 3 लिखी थी, मैंने 4 लिखी। और ये जो तीसरी अब बात मैं कह रहा हूं, मेरे हिसाब से बाबू बाबा भी यही करते होंगे, और जैसा हमारे ऋषि मुनि संतगण बताते आए। साथियों, आज के दिन आपको यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, हवन करना चाहिए। बाबू बाबा उनकी सुध जरूर लेते हैं जो ये काम करते हैं। मैं बता रहा हूं, सुनिएगा जरा। संध्या हवन यज्ञ करने से, संध्या हवन यज्ञ करने से भगवान खुश हो जाते हैं। संध्या हवन यज्ञ करने से भगवान खुश हो जाते हैं। बाबू बाबा पूजे यहाँ लाखों नर नारी आते हैं। बाबू बाबा पूजे यहाँ लाखों नर नारी आते हैं। ओम नाम के सुमरन से, ओम नाम के सुमरन से हो जावे बारे के न्यारे, दीन दुखी तेरे दर पे आरे, कष्ट में दे सारे। जो दीन दुखी तेरे दर पे आरे, हो कष्ट में दे सारे। जय हो बाबा की। भाइयों बहनों, यहाँ एक बात कही गई, संध्या हवन यज्ञ की बात। देखिए, संध्या का थोड़ा सा मतलब समझिए। और हे बाबू बाबा के मानने वाले लोगों, एक निवेदन करता हूं। एक दिन एक सत्संग चल रहा था, जैसी हमारी दादी बैठी हैं, मैंने एक दिन प्रश्न कर दिया। मैं कहा, दादी बता, भगवान का भजन कितने समय करना चाहिए? 10 बार। अच्छा, दादी को कुछ पता तो है नहीं, वैसे ही हवा में तीर छोड़े। अब सुन दादी, जो राम करते थे, जो कृष्ण करते थे, वो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम राम और कृष्ण की संतान हैं। भगवान राम, अगर आपने रामायण की चौपाई पढ़ी हो तो उसमें एक में आता है कि संध्या करण चले दो भाई। संध्या का मतलब होता है जिस समय सूर्य उदय हो, अंधेरा छटे, रात जाए और दिन आए। एक तो उस वक्त, और एक शाम को जब सूर्य अस्त हो, अंधेरा आए, सूर्य छिप जाए।
दो समय हमें उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण जरूर करना चाहिए। साथियों, सुबह जगते ये कहना चाहिए मालिक हमसे कोई अपराध ना हो, और शाम को ये कहना चाहिए हे ईश्वर दिन में कोई गलती हो गई हो तो भाई हम उसे स्वीकार करते हैं, भविष्य में ऐसी गलती ना हो, ऐसी मेधा बुद्धि तीव्र बुद्धि हमें दीजिए। और देखिए एक बात कही गई, ओम नाम के स्मरण से सुबह सुबह जब मंदिर में आरती होती है तो गाते हैं ओम जय जगदीश हरे। क्या गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे गाते हैं। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर का निज नाम है ओम। मेरे भाइयों बहनों, दोनों समय कम से कम इतना समय जरूर निकाला करो। मैंने दादी को पूछा, दादी कह रही थी 10 घंटे भगवान का भजन करना चाहिए। अभी 10 कह रही थी ना, लेकिन 10 घंटे ईमान धर्म से बताना तुम में से कौन 10 घंटे भगवान का भजन करता? झूठ मत बोलना बाबू बाबा के दरवाजे पर। अभी दादी ना करे जो बता रही, तुम तो जब करोगे। लेकिन ऐसा कोई पैमाना नहीं है। एक दिन एक सत्संग को मैं सुन रहा था, एक ऐसी दादी खड़ी हो गई, प्रवचन कर रहा था भागवत वाला। उसने कहा क्यों भैया तू ही बताइयो भगवान को भजन कितने समय करना चाहिए? तो वाने वैसे ही दादी को मन बहलाने के, अगर दादी 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम के। अब दादी ने कही हाँ भैया हम वो पता चली 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम के। पर दादी की जीभ ज्यादा चलाई। वहां ने कही भैया मैं तो 70 साल की हूँ, 2 घंटा बैठे हो जाए मुंह पे, कुछ कम ना है सके। वाने जो भागवताचार्य वाने कही भाई याने खून खा लियो। वाने कही तू बुढ़िया है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम के। दादी ने कही अब बनेगी बात, अब भगवान को भजन करे करूंगी। पर दादी की जीभ कहाँ रुकने वाली। वान कही भैया पंडित जी रुकियो। कहा एक भैया काई पे 1 घंटा भी ना हो तो वो क्या करे। पंडित जी ने फिर बात चार दी, अगर दादी आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम के। दादी खुश हैगी, हाँ भैया अब करे करूंगी। पर दादी की जीभ इतनी चलाई, फिर पंडित जी टोक दियो कि भैया लाला काई पे आध घंटा ना हो तो। अब पंडित जी फुल परेशान है गुस्सा में। वाने कई आध घंटा ना हो तो 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम के कर लेकर, पर जा अब चली जा। कि जा रही हूँ ठीक है। भागवत भी समाप्त है कि पंडित जी भी जब चल दिए, झट पंडित जी फिर पकड़ लियो। क्यों लाला या में और डिस्काउंट है सकेगा 15 मिनट में भी? भैया कहीं पे 15 मिनट ना हो तो पंडित जी ने छो में आके फिर गुस्सा में आके कही अग दादी जहाँ पे 15 मिनट भी भगवान को भजन ना हो वह मोह बांध के कुआं में गिर के मर जाना चाहिए, फिर वो आदमी ना है पशु से भी बुरा। तो इसलिए साथियों आज बाबू बाबा को सच्चा भजन यही होगा कि 15 मिनट कम से कम सुबह और 15 मिनट कम से कम शाम को परमात्मा का नाम लेना चाहिए। अगर राजी हो तो ताली बजा के तो बताओ ठीक बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई थून सिकंदर में और कोई कहीं बतावे से, कोई थून सिकंदर में और कोई कहीं बतावे से। न्योठानंद भाई गाम धाम तेरा हृदय बीच समावे से। न्योठानंद भाई गाम धाम तेरा हृदय बीच समावे से। कोई थून सिकंदर में और कोई कहीं बतावे से। न्योठानंद भाई गाम धाम तेरा हृदय बीच समावे से। न्योठानंद भाई गाम धाम तेरा हृदय बीच समावे से। ओ योगी जन गाते हर गुण, योगी जन गाते हर गुण, बाबू बाबा के प्यारे। दीन दुखी तेरे दर पे आते, कष्ट में दे सारे। आदि भादों दोज जुरे जब, आदि भादों दोज जुरे जब, गूंज रहे जयकारे। दोनों हाथ खड़े करके एक बार मेरे साथ गाइए। अरे दीन दुखी तेरे दर पे आते, कष्ट में दे सारे। अरे दीन दुखी तेरे दर पे आते, कष्ट में दे सारे। वही दीन दुखी तेरे दर पे आते, कष्ट में दे सारे।